हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम में आपका सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि क्रेडिट नोट कैसे करते हैं टैली प्राइम में। तो टैली प्राइम में तो हम आपको बताने वाले कि स्टेप बाय स्टेप क्रेडिट नोट कैसा बनाया जाता है, मगर उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है, आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्रेडिट नोट किस वजह से किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये ट्रांजैक्शन क्यों यहाँ पे हमारे ट्रांजैक्शन में बुक्स ऑफ अकाउंट में आ जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि हम जो भी डे टू डे एक्टिविटीज में बिजनेस करते हैं, तो ऑब्वियसली हर एक बिजनेस में हमें क्या करना पड़ता है कि मटेरियल है वो सेल करना पड़ता है। हमारा फिनिश गुड्स या हमारे जो प्रोडक्ट है कंपनी को सेल करने पड़ते हैं। तो अगर सेल करने के बाद में किसी हमारा जो क्लाइंट है या हमारा जो डेटर्स है, उन्होंने अगर कुछ प्रोडक्ट रिटर्न भेज दिया, हमें डिफेक्टिव रहेगा या कोई वहां पे काम नहीं कर रहा है ठीक से, ऐसा कोई कैटेगरी या ऐसा कोई चैलेंजेस आता है, तो उस समय क्या होता है कि जो मटेरियल है वो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रिटर्न भेज देते हैं। करेक्ट है। जब भी वो रिटर्न भेज देंगे तो उस समय हमें हमारे बुक्स में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट बनाना पड़ता है, क्योंकि वापस हमारे पास मटेरियल आया है जो हमने सेल किया है। सेल्स जो रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न जब हम होता है तो उस समय हमें करना पड़ेगा क्रेडिट नोट। करेक्ट है। सेल्स रिटर्न जब भी होगा तो उस समय आपको करना पड़ेगा क्रेडिट नोट। तो आप लिख के रखो, आपके दिमाग में, आपके माइंड में उसको स्टोर होना चाहिए। सेल्स रिटर्न यानी क्रेडिट नोट होता है। तो चलो चलते हम हमारे टैली प्राइम में। मैं हमारे टैली प्राइम का स्क्रीन है आपको शेयर करता हूं। तो हम यहाँ पे जो है देखेंगे कि क्रेडिट नोट कैसे कर लेते हैं। दोस्तों, जब भी आप क्या करेंगे कि टैली प्राइम में आएंगे तो उस समय अगर क्रेडिट नोट करने का है तो आपको किसी भी प्रकार का सेटिंग डिफरेंस या अलग कुछ करना नहीं पड़ता है। तो जब भी हम क्या करेंगे कि अलग से ये करने की जरूरत नहीं, क्या करने की जरूरत नहीं है, आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं। जो भी बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन है टैली प्राइम में ऑलरेडी है, तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो सबसे पहले हमें जब मटेरियल रिटर्न आता है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से पार्टी को हमने सेल किया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके यहाँ पे हमने सेल्स अकाउंट में हमने जो है कि 12% जीएसटी का यहाँ पे मटेरियल है वो सेल किया है डेटर्स एबीसी लिमिटेड को। डेटर्स एबीसी लिमिटेड को जो है यहाँ पे 60,000 रुपीज का मटेरियल हमने क्या किया है, सेल किया है। और उनका जो सेल्स 12% जीएसटी को हमने क्या किया है कि उसको पोस्टिंग किया है। तो जब भी आप क्या करेंगे, मटेरियल रिटर्न आता है तो आपको सेल्स 12% जीएसटी जिस मटेरियल के साथ में आपने एंट्री किया है सेल का, उसी को आपको रिवर्सल एंट्री करना पड़ता है। करेक्ट है। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं कि क्रेडिट नोट करने के लिए। तो क्रेडिट नोट करने का है तो आपको जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली से वाउचर में। जैसे हम यहाँ पे वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पे जो भी वाउचर टाइप यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे उसका स्क्रीन आता है। तो हमें करने का है हमारा क्रेडिट नोट यानी सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न करेंगे तो हमें करेंगे F10 आपको प्रेस करना पड़ेगा। जब भी आप F10 प्रेस करेंगे कि अदर वाउचर है वो यहाँ पे दिखाई देते। अदरवाइज यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि आपके राइट हैंड साइड को अलग अलग वाउचर टाइप यहाँ पे दिखाई देता है कि अदर वाउचर। तो आप यहाँ पे माउस से भी उसको क्लिक करके उसको आप जो क्रेडिट नोट है वो बना सकते हैं। करेक्ट है। तो हम यहाँ पे मैं F10 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे अदर वाउचर सभी दिखाई दे रहे हैं। तो हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्रेडिट नोट। और आपको अगर डायरेक्टली वाउचर एंट्री से आपको क्रेडिट नोट करने का तो अल्ट F5 भी प्रेस करके डायरेक्ट यहाँ पे क्रेडिट नोट आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ क्रेडिट नोट के ऊपर। तो क्रेडिट नोट के ऊपर एंटर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि क्रेडिट नोट अकाउंटिंग वाउचर जो है क्रेडिट नोट का, और यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर 1 आया है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम जो भी नंबर से
आगे जाके करेंगे तो आगे का वाउचर नंबर है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा पार्टी नेम, किस पार्टी ने हमारा सेल्स रिटर्न किया है। तो हमने जो सेल्स रिटर्न है वो डेटर्स एबीसी लिमिटेड है, तो उनको क्या है यहाँ पे रिसीट डिटेल है, मटेरियल क्या हुआ है क्रेडिट नोट हो गए तो रिटर्न आता है, तो क्रेडिट डिटेल भी हम कर सकते हैं कि अगर जो क्लाइंट है उसने कुछ डिस्पैच डॉक्यूमेंट यानी चलन वगैरह कुछ दिया है तो उसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में कि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे पर्टिकुलर में एंटर करना पड़ेगा सेल्स का लेजर। सेल्स का लेजर हमें एंटर करने का, तो हमने जब सेल किया है वही लेजर यहाँ पे हमें क्रेडिट नोट बनाते समय एंटर करना पड़ेगा। तो इसी के लिए हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो यहाँ पे देखा कि हमने जो सेल किया है वो सेल 12% जीएसटी का लेजर यूज किया था। तो यहाँ पे हमने सेल्स 12% जीएसटी है, तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं उसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें अमाउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2000 रुपीज का जो मटेरियल है आउट ऑफ 60,000 2000 रुपीज का मटेरियल रिटर्न आया है, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। उसके बाद में सेल्स होने के बाद में क्या होता है कि जीएसटी का भी वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें जो है रिवर्सल करना पड़ेगा। तो जीएसटी का रिवर्सल करने के लिए जब हम सेल किया था उसमें हमारा आउटपुट जीएसटी को हमने एंट्री किया था, तो क्रेडिट करते समय भी हम क्या करेंगे आउटपुट जीएसटी को ही सिलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आउटपुट जीएसटी है, एंटर करने के बाद यहाँ पे 6% ऑटोमेटिकली आता है और यहाँ पे अमाउंट भी है 120 रुपीज 6% ऑन 2000 रुपीज के ऊपर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। उसके बाद में होता है कि आउटपुट सीजीएसटी के बाद में हम लेंगे ईएसजीएसटी, उसको एंटर करेंगे तो ये भी अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, तो हमें मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम एंटर करेंगे तो और कोई लेजर को हमें कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट देने का या ट्रांजेक्शन करने का तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, मगर दूसरा कोई भी ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट हमें देने का नहीं है। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे जीएसटी डिटेल को हम यहाँ पे नो करेंगे और जो टोटल है यहाँ पे दिखाई देंगे कि 2240 आया है। वो कैसे आया है कि 2000 रुपीज मटेरियल रिटर्न आया है कि 120 रुपीज सीजीएसटी एंड 120 रुपीज एसजीएसटी अमाउंट का टोटल आया है 2240। उसको अगर एंटर करेंगे उस समय हमें एंटर करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा हमारा नरेशन। तो यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे गिविंग सेल्स मटेरियल रिटर्न बाय डेटर्स एबीसी लिमिटेड करेक्ट है ऑफ ₹2000 करेक्ट है। तो ऐसे करके हमें क्या करना पड़ेगा एंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट नोट है, यहाँ पे हमें पूछ लेंगे। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो दोस्तों ये जो क्रेडिट नोट है वो सेव हो जाते हैं और उसका जो भी करस्पॉन्डेंस इम्पैक्ट है वो रिस्पेक्टिव लेजर को चला जाता है। तो चलो हम चलते हैं कि हमारा जो क्रेडिट नोट है यहाँ पे जो इम्पैक्ट है कैसा है। तो उसके लिए हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और सेल्स अकाउंट को। सेल्स रिटर्न है तो उसका भी सेल्स अकाउंट को इम्पैक्ट आता है यहाँ पे, और यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा हमारे 12% जीएसटी को। तो दोस्तों यहाँ पे दिखाई देंगे कि हमने अप्रैल में क्या किया था, मटेरियल 60,000 का परचेस किया है और यहाँ पे दिखाई देगा कि 2000 का मटेरियल रिटर्न आया है। तो नेट जो हमारा सेल हुआ है वो हुआ है 58,000, क्योंकि रिटर्न आया है तो सेल में से जो रिटर्न अमाउंट है वो माइनस होकर नेट अमाउंट यहाँ पे हमारे बुक्स में दिखाई देंगी। तो इस तरह से दोस्तों ये क्या होता है कि हमारा क्रेडिट नोट है वो बनाया जाता है। तो हम क्रेडिट नोट तो बनाया तो उसको आप प्रिंट है वो कैसे करेंगे, तो देखेंगे प्रिंट करने का तो आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिक्स जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे सी टाइप करेंगे क्रेडिट नोट है, तो क्रेडिट नोट एक यहाँ पे हमने एंटर किया है तो उसके ऊपर जाके एंटर करेंगे।
तो यहाँ पे दिखाई देगा क्रेडिट नोट। जैसे हम यहाँ पे क्रेडिट नोट ओपन करेंगे और हमें अगर प्रिंट करने का है तो उसको कंट्रोल पी करेंगे तो इस यहाँ पे आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि आपको दिखाई देगा कि प्रीव्यू कॉन्फ़िगर है, वो हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाता हूँ तो यहाँ पे जो है कॉन्फ़िगर में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो जो चेंजेस करने के आप यहाँ पे कर सकते हैं कि वाउचर डिटेल्स, यहाँ पे सिंबल फॉर्मेट एज वाउचर फॉर्मेट है, इसमें आपको कुछ चेंजेस करने के तो है तो चेंजेस कर सकते हैं। जीएसटी दिखाई देंगे यहाँ पे, शो टैक्स इनवॉइस बेस करेंसी आ जाएगा। ये सब चीजें आपको कुछ चेंजेस करने के तो आप वहां पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइटल है, टाइटल आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे टाइटल दिखाई दे रहा है इनवॉइस, मगर ये हमारा इनवॉइस नहीं है, तो हमारा क्या है क्रेडिट नोट है। यहाँ पे हमें जो ये टाइटल चेंज करना पड़ेगा, वो ये यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट के बाद में सब टाइटल कुछ नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि उसको कॉन्फ़िगर में आपको ये चीज है वो लिखना जरूरी है। तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगर किया, उसको बाद में हम एस्केप करते हैं और एस्केप करने के बाद देखेंगे हमारा प्रीव्यू। प्रीव्यू के लिए आपको यहाँ पे जो येलो कलर का जो बटन दिख रहा है उसको हमने सिलेक्ट किया है, ऐसा होता है। तो हमने क्या किया है कि प्रीव्यू को हम देखेंगे। तो जैसे प्रीव्यू देखेंगे यहाँ पे दिखाई देगा हमारा क्रेडिट नोट, करेक्ट है, क्रेडिट नोट है जो इस तरह से हमें दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे प्रिंट करेंगे उसको, प्रिंट टू पीडीएफ, और आपको दिखा देंगे कि उसका एंट्री कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट टू पीडीएफ क्रेडिट नोट नोट 1। तो इस तरह से जो है हमारा क्रेडिट नोट है वो प्रिंट टू पीडीएफ हमने किया है। हम आपको 1 मिनट में उसको दिखाएंगे ओपन करके क्रेडिट नोट। तो यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं और ओपन होने के बाद आपको जो है दिख जाएगा क्रेडिट नोट। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा कि यहाँ पे जो है वो आया है क्रेडिट नोट लिखा है, 1 नंबर रेफरेंस नंबर है, डेटा आएगा क्रेडिट नोट, हमारा कंपनी का नाम एड्रेस आता है अगर हमने लिखा है। तो ये पार्टी का नाम आएगा तो कौन से पार्टी से हमारे मटेरियल रिटर्न आया है, पार्टी का जीएसटी नंबर, उसका महाराष्ट्र कोड और स्टेट है यहाँ पे दिखाई देगा, और पर्टिकुलर में मटेरियल का जो लेजर है वो दिखाई देता, अमाउंट आ जाएंगे यहाँ पे। अगर हमने मटेरियल को एचएसएन कोड दिया तो वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखाई देंगे कि रेट क्वांटिटी है। तो जब हम रेट एंड क्वांटिटी जब इन्वेंटरी का इनवॉइस रेज करेंगे तो उस समय भी यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे उसके बाद में आएंगे कि हमारा आउटपुट जीएसटी और सीजीएसटी एजीएसटी उसका रेट कितना है और अमाउंट है, और सबसे एंड में आपको दिखाई देंगे ये क्या अमाउंट दिखाई देंगे। उसके नीचे आपको आ जाएगा कि जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे किया है कि कितने अमाउंट के ऊपर रेट कितना था, अमाउंट कितना है, और यहाँ पे बाद में आएगा कि अमाउंट कैटेगरी कितना है और टैक्स का अमाउंट इन वर्ड्स में दिखाई देगा, और यहाँ पे आएगा कि हमारा कंपनी का नाम और अथोराइज सिग्नेटरी। तो इस तरह से जो है हम आपके ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी सेल्स रिटर्न आता है तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं क्रेडिट नोट बना सकते हैं। बहुत ही इजी होता है, सिर्फ आपको जो लॉजिक है वो समझना जरूरी है कि आपको समझने का है कि सेल्स रिटर्न है, जब भी सेल्स किया हुआ मटेरियल हमारे पास आता है तो उस समय हम क्या करेंगे क्रेडिट नोट करते हैं। तो ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए। तो उसी की तरह से आप क्या करेंगे करेक्टली अकाउंटिंग कर सकते हो, करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से जो होता है हम हमारे बुक्स में क्रेडिट नोट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर फीडबैक जो दीजिए कमेंट बॉक्स में, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को हिट करो, और हम फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।